नमस्कार, वेलकम टू जी अफेयर। दोस्तों, आपने जो थंबनेल पर देखा है वो बिल्कुल सही है। आपने देखा है कि अब यूक्रेन का जो संकट चल रहा है ये देखो 10 से 13 दिन तक निकल चुके हैं और इसी बीच अभी तक ये थमा नहीं है। और इस बीच पर जो इंडिया का स्टैंड है, जो ना तो यूक्रेन की तरफ है और ना रसिया की तरफ है, बीच में है, टिका हुआ है। तो इस बीच सभी नाटो मेंबर्स हो या कुछ यूरोपीय देश, सभी जितने भी वेस्टर्न वर्ल्ड है उनमें से कुछ कंट्री अब भारत की तारीफ़ करना स्टार्ट कर चुके हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि जर्मनी के एनवॉय हैं, जर्मनी के एम्बेसडर मीन्स, जैसे हमारे इंडिया से भी आईएफएस के तहत, मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस होती है, यूपीएससी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। इसी प्रकार से आईएफएस के तहत दूसरे देश में हमारे एम्बेसडर भी जाते हैं। उसी प्रकार से दूसरे देशों के एम्बेसडर भी हमारे इंडिया में आते हैं। और इसी में से जर्मनी के जो एम्बेसडर थे उन्होंने कहा है कि ये इंडिया के डिप्लोमेट्स जितने भी हैं जो दूर दूर देशों में जाते हैं वो बिल्कुल इंटेलिजेंट्स होते हैं और उन्हें ये पता होता है कि उन्हें क्या करना है, क्या बोलना है, किस देश पर क्या स्टैंड देना है। इसी बीच ये देख सकते हो आप कि जो जर्मनी के एम्बेसडर हैं इन्होंने ये कहा कि इंडिया अब ये डिप्लोमेटिकली सभी चीज़ों को सोल्व करने की पूरी कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी ये हुए हैं, जितने बार भी, जैसे यूएनएचआरसी हो, कोई सा भी हो, जो अभी तक यूएनएससी वाला, यूएनएचआरसी और यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल हो, या कुछ भी सिंपल जितने भी यूएन के अभी इमरजेंसी सेशन बुलाए गए थे उसमें अभी तक इंडिया ने एब्सटेन किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कभी सबसे पहले 26 फरवरी को बुलाया गया था, उसके बाद 26 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च, सभी में इंडिया ने एब्सटेन किया है। ना तो इंडिया के उसके ना तो यूक्रेन के खिलाफ और ना रसिया के खिलाफ, दोनों में कहा, किसी के खिलाफ भी वोट नहीं किया और कहा कि मैं इससे एब्सटेन करता हूँ, मतलब मैं वोट ही नहीं देता। इसी के साथ आप ये जर्मनी के एनवॉय की वीडियो सुनिए। and among the very best diplomats were the Indian diplomats, so they know what to do. But of course, we worldwide, whenever we speak, people have same opinion. They say it's not only about Ukraine, it's not only about European Union or NATO, it's about the global world order. Do we want that this kind of massive, aggressive attack on a neighbor, a peaceful neighbor and democratic neighbor, is the new rule of the game? Then this will set a precedent, and every border dispute in future could recourse to violence, and this will be. दोस्तों, आपको पता होगा कि जो एब्सटेन किया था अपने इंडिया ने, इसका प्रॉपर कारण भी इंडिया ने दिया है, वहाँ पर लिखित रूप से दिया है कि हमने इसलिए एब्सटेन किया था। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो यूरोपीय संघ है उसमें इंडिया, यहाँ पर यूरोपीय संघ में जर्मनी और फ्रांस एक बहुत बड़ी ताकत है। ठीक है, पहले ब्रिटेन भी हुआ करता था लेकिन ब्रिटेन ब्रेग्जिट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हाईली अप्रिशिएट इंडियन बैलेंस पोजीशन रसिया एंड यूक्रेन क्राइसिस। आप मतलब यहाँ पर अप्रिशिएट करने योग्य है इंडिया की जो बैलेंस पोजीशन है वो रसिया और यूक्रेन के मसले को लेकर के। सभी देश आज को मतलब देख लो कि सभी देश लगभग एक तरीके से इंडिया की तारीफ़ ही कर रहे हैं कि इंडिया मतलब किसी ऐसा विवाद हो रहा है तो वहाँ से एब्सटेन ही कर ले रहा है, ना तो इस पार्टी का पक्ष ले रहा है ना उस पार्टी का पक्ष ले रहा है। और इंडियन के जिस तरह भी डिप्लोमेट्स होते हैं और हमारे इंडिया के जो न्यूज़ चैनल है उसमें भी ये चीज़ें सुनाई जा रही हैं। दोस्तों, आज अपने इंडिया की उभरती हुई छवि है, अपनी छवि जो है उभरती हुई जा रही है। यहाँ पर देखोगे ये फ्रांस के एम्बेसडर हैं, ये भी फ्रांस के एम्बेसडर हैं। इन्होंने भी अभी फ़िलहाल इंडिया की तारीफ़ में कहा कि इंडिया की जो ये मतलब एक तरीके से पोजीशन है ना, मतलब ना तो इसके साथ ना इसके साथ, और बिल्कुल एब्सटेन रहना है और बिल्कुल डिप्लोमेटिक तरीके से हर चीज़ को सोल्व करने की गुजारिश करनी है, वो अप्रिशिएटेबल है। यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने बिल्कुल कहा है कि इस क्राइसिस में भी इंडिया दोनों के बीच में अच्छी बैलेंस और अच्छे बॉन्ड बनाए हुए है। और दोनों देश के जितने भी, जैसे रूस के राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति, दोनों इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से आराम से बात कर लेते हैं। जैसे आपको पता होगा कि फ़िलहाल यूक्रेन के राष्ट्रपति ने 35 मिनट तक अपने इंडियन प्राइम मिनिस्टर से ये बात सुनिए पहले आप। और यहाँ पर देख सकते हो कि देखो दोस्तों, कुछ सोच रहे होंगे कि भाई रसिया हमारा जैसे 70 साल पुराना दोस्त है, इसलिए रसिया के ख़िलाफ़ हमने वोट नहीं किया, एब्सटेन कर लिया, एक तरीके से खिलाफ़ नहीं था। दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, इंडिया ने कई बार एब्सटेन किया है। और ये कारण नहीं है कि इंडिया यूएसएसआर दोस्त हुआ करता था, ठीक है।
यूएसएसआर दोस्त हुआ करता था इंडिया का, उसमें यूक्रेन भी रशिया का इंडिया का दोस्त था। यूएसएसआर टूटने के बाद यूक्रेन भी एक पार्ट बना था, लेकिन आज के दिन वो भी तो एक दोस्त था। इसलिए इंडिया ने एब्सटेन किया है और कहा है कि युद्ध कोई भी मतलब किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। आप डिप्लोमेटिकली तरीके से हर चीज़ का सॉल्यूशन करने की कोशिश करो, क्योंकि युद्ध में मतलब नाजायज़ होता है, एक तरीके से ना चाहने वालों की मौत होती है। एक तरीके से दो देशों के बीच में वो नहीं होती, मतलब एक तरीके से भावनात्मक तरीके से युद्ध हो रहा है ये। और यहाँ पर देख सकते हो कि इंडिया ने एब्सटेन कब किया था, यहाँ पर यूएनएचआरसी में जब उसके गाज़ा पट्टी और ये इजराइल और फ़िलिस्तीन वाले जो गाज़ा पट्टी का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उस टाइम पर भी। ये कब की न्यूज़ है, आप देख सकते हो कि 2021 में अभी, हाँ, गाज़ा पट्टी से बॉम्ब बरसाने, गाज़ा पट्टी ने इसराइल पर बॉम्ब बरसाने स्टार्ट कर दिए थे, तब इसराइल ने भी फ्रंट वार छेड़ दिया था और गाज़ा पट्टी की अच्छी बजाई थी। तो उस टाइम पर भी अपने इंडिया ने एब्सटेन कर लिया था इस चीज़ से, और ना इसका साथ दिया ना इसका साथ, क्योंकि ना तो इजराइल का ना फ़िलिस्तीन का, क्योंकि हमें पता है कि हमारे दोनों दोस्त हैं। हम इजराइल से भी हमारे मतलब एक तरीके से रिलेशंस बने हुए हैं, हमारा ट्रेड उसके साथ भी होता है और उसके साथ भी होता है। और हमने उस टाइम पर भी कहा था, हमारे जैसे डिप्लोमेट्स हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने उसी टाइम पर ये भी कहा, उस टाइम पर ये भी कहा था कि आप बातचीत से हर चीज़ को सोल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि युद्ध कोई किसी चीज़ का परिणाम नहीं दे सकता। युद्ध में आप जाने जाएंगे सिर्फ जो मतलब फिजूल की हो सकती हैं, ठीक है, उसमें जाने जाते हैं फालतू की। और इजराइल और फ़िलिस्तीन का विवाद तो शायद आपको पता होगा कि भाई इसमें जैसे पहले फ़िलिस्तीन इजराइल के कुछ मतलब एक तरीके से इजराइल अब बहुत देश बन चुका है और उसमें उसकी राजधानी को लेकर के, जेरूसलम को लेकर के विवाद चलता रहता है। इसी के साथ म्यांमार के ऊपर भी जब अभी कू हुआ था, जैसे वहाँ की तख्ता पलट हुआ था, जो वहाँ के मेन वो थे, मेन लीडर थे, उनको हटा कर के आंग सान सूकी को और दूसरे बैठ गए थे, ठीक है। वहाँ की आर्मी का वो हो गया था, आर्मी का एडमिनिस्ट्रेशन आ गया था, आर्मी ने सत्ता संभाल ली थी। तो उस टाइम पर भी इंडिया ने एब्सटेन कर लिया था, क्योंकि इंडिया के रिलेशंस उनकी आर्मी से हैं, उनसे देश से हैं, इसलिए किसी पार्टी से, किसी सरकार से नहीं है, उस देश से हैं, उस देश के लोगों से हैं, भावनात्मक तरीके से जुड़े हुए हैं। क्योंकि म्यांमार ने भी हमारे जैसे बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पर, हमारे असम और मेघालय, मणिपुर, इन राज्यों में बहुत सारे आतंकवादियों के खिलाफ मिशन चलाया, जितने भी उनमें म्यांमार ने हमारा साथ दिया है। वो म्यांमार की सेना ही होती थी और नेता उस टाइम पर ऑर्डर भी देते थे। तो इस वजह से हमने उस टाइम पर भी इससे वो कर लिया था, क्या, एब्सटेन कर लिया था, मतलब वोट ही नहीं किया इसके खिलाफ कि भाई ये गलत है, सही है। क्योंकि और इसी के साथ आप यहाँ पर देख सकते हो कि श्रीलंका में जब लिट्टे वाला संगठन का जो विवाद हुआ था, जिसमें भाई ह्यूमन राइट काउंसिल में गया था ना लिट्टे वाला, कि भाई इसने तमिलों के ऊपर, श्रीलंका ने तमिलों के ऊपर, हमारे कुछ तमिल वहाँ पर रहते हैं उनके ऊपर वो अत्याचार किए हैं। तो उस टाइम पर भी हमारे इंडिया ने एब्सटेन कर लिया था, कि कहा था कि क्योंकि हमारे रिलेशन श्रीलंकन लोगों के साथ जुड़े हुए थे, श्रीलंका सरकार के साथ जुड़े हुए थे, और श्रीलंका की तो वैसे भी पोजीशन बहुत खतरनाक है। वो मतलब इंडिया के दुश्मनों को ढूंढता है और उसको ला करके बैठाता जा रहा है पैसों के लोभ में। तो आप देख सकते हो कि उस टाइम पर भी इंडिया ने एब्सटेन किया था ना। तो मतलब हम नहीं चाहते कि एक तरीके से आप ऐसे इम्पोज करो, ऐसे सैंक्शन थोपो इन मतलब किसी देश पर। तो क्योंकि सैंक्शन से सरकारों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सरकार तो आएंगे जाएंगे, लेकिन लोगों को प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो जाती है। तो इसका सोल्यूशन अलग से ढूंढना चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ दोस्तों, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, मैंने अभी आपको बताया था कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बात की थी, यूक्रेन के राष्ट्रपति से, और उन्होंने भी यहाँ पर इन्फॉर्म किया अपने ट्विटर हैंडल पर कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बात की है, और उन्होंने सेफ इवैक्यूएशन, जो जितने भी अभी थोड़े मोड़े इंडियंस हो रहे हैं, इंडियन स्टूडेंट्स, तो उनको भी इवैक्यूएट करने के लिए मतलब एक तरीके से सहायता प्रदान करें। और प्लस इन्होंने ये भी कहा था, इन्होंने ये भी देखा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट की है कि आप पीसफुली इस चीज़ों को समझाइए, और रशिया से ये बात करेंगे कि आप पीसफुली डिप्लोमेटिक तरीके से इस युद्ध को संभालो और युद्ध को बंद करो, और जो भी आपके बीच विवाद है उसको पीसफुली डिप्लोमेटिक तरीके से सोल्व करो, क्योंकि युद्ध किसी चीज़ का समाधान नहीं हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कल की न्यूज़ है, कल बताई गई थी इनके द्वारा, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के द्वारा, और इन्होंने लगभग, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लगभग व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से लगभग 35 मिनट तक बातें की हैं, और उसी के बाद जस्ट 50 मिनट तक व्लादिमीर पुतिन से बातें की हैं। तो आप देख सकते हो कि आज इंडिया की पोजीशन इतनी खतरनाक है कि दो देश लड़ रहे हैं तो दोनों तरफ बोल सकता है इंडिया, और दोनों देशों के मध्य
वो शांति वार्ता एक तरीके से बोलते हैं ना, मध्यवर्ती मध्यस्थता भी कर सकता है। और यहाँ पर जो अभी आज के दिन वो होने वाली थी रसिया और यूक्रेन के बीच में वार, जो तीसरी वार्ता होने वाली थी वो भी विफल हो चुकी है। और इसी के साथ दोस्तों रसिया के एक जो ब्रॉन्ज मेडल के एक खिलाड़ी हैं उनको रिजेक्ट कर दिया गया है, उनको अब नहीं खेलने मतलब एक तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है, ठीक है, ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि बैन कर दिया गया है, क्योंकि इनकी जर्सी पर एक जेड का निशान था। दोस्तों आपको पता होगा कि जेड रशियन आर्मी को सिंबल है, रशियन आर्मी का सिंबल है जेड। जहाँ पर भी आपको आर्मी के टैंक के ऊपर कहीं पर भी जेड दिखता है तो आप समझ सकते हो कि वो रशियन आर्मी है। इसलिए इन्होंने कहा कि जेड एक रशियन आर्मी का सिंबल है, इसलिए उनको बैन किया जाता है। बोला कि इंटरनेशनल नहीं है, तो भाई कुछ नहीं है, बस एक तरीके से रशिया को हर जगह से सैंक्शन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रशिया पर सैंक्शन नहीं लग रहे, रशिया के लोगों पर सैंक्शन लग रहे हैं जिन्होंने कोई गलतियाँ नहीं की। लेकिन मतलब एक तरीके से यूएस का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, भाई रशिया पर सैंक्शन लगा रहा है, उनके लोगों पर सैंक्शन लगा रहा है, वो लोग बाग भूखे मरने वाले हैं। दोस्तों इसी के साथ आपको चैनल ये एनालिसिस कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।